हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखना, आपका भी अगर 2 मार्च को होने वाला विषय विज्ञान का एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाला है विषय विज्ञान के लिए। और भी बाकी सब के चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो पर एक बार क्लिक कर लिया तो आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन का आप लोग विज्ञान के लिए बताया जाएगा, ठीक है, वो आपका हूबहू क्वेश्चन आपका एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छपने वाला, तो वीडियो को अंत तक ही देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम सबके साथ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं सारे के सारे एमसीक्यू के प्रश्नों को, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग विषय विज्ञान यानी कि साइंस के लिए देखने वाला, ठीक है, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना, जो कि आपका एक मार्क्स से सारा प्रश्न होने वाला है। और आपको एग्जाम में 51 नंबर प्रश्न से ही देखने को मिलेगा, 51 नंबर से क्वेश्चन नंबर 100 तक मिलेगा आपको विज्ञान का क्वेश्चन देखने को। तो चलिए हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर प्रश्न तक देख लेते, टोटल हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं विषय विज्ञान के लिए। तो वहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा बल का क्या होता है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न बोलेगा आपका बल का क्या होता है। ऑप्शन के पास केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम दिशा दोनों होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप लोग याद रखना, बल क्या है, सदिश राशि, यानी कि उसका क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपसे दाब का मात्रक है। तो आपसे पूछ रहे कि दाब का जो मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, एक और दो दोनों हो जाएगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, यानी कि बल का मात्रक जो है पास्कल भी होता है, सॉरी दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे आवृत्ति का मात्रक हमसे पूछ रहा है। आवृत्ति का मात्रक आप लोग को हमेशा याद रखना क्या होता है, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, हर्ट्ज होता है, सेकंड होता है, हर्ट्ज होता है, सॉरी मीटर होता है, सेकंड होता है, हर्ट्ज होता है, फिर मीटर सेकंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए आवृत्ति का मात्रक, ठीक है, तो आपको हमेशा वो हर्ट्ज जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है हमसे ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि कहाँ कहाँ संचारित होती है, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या फिर केवल वायु या ठोसों में, या फिर ठोस द्रव गैस दोनों में। देखो आप लोग हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। 54 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखो क्या बोलता है, बल क्या कर सकता है। बल हमसे पूछे क्या कर सकता है, गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, या फिर वस्तु के आकार को बदलता है, फिर इनमें से सभी। देखो बल क्या क्या कर सकता है, तो इनमें से सब, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना सब कुछ कर सकता है, गति को बढ़ा भी सकता है, गति को घटा भी सकता है, और वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। क्योंकि देखो बल से ही तो मान लो एक दीवार है, ठीक है, बल से हम लोग किसी बॉल को इधर फेंक रहे हैं दीवार में, ठीक है, तो क्या होता है कि एक समय जाने के बाद यहाँ पे चपक जाता है, यानी कि उसका आकार बदल जाता है बल्ब का। नहीं देखो किसी 56 बोलता है कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से पानी अगर हम खींच देते हैं कैसा बल है, आकर्षण बल है, अभिकर्षण बल है, फिर दोनों बल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो कुएं से अगर हम खींच रहे हैं, क्या कुएं से खींच रहे हैं किसी चीज़ को, हम लोग पानी को खींच रहे हैं, ठीक है, कुएं से पानी खींचना, अपनी और किसी चीज़ को आकर्षित करना है, खींचना अभिकर्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुएं से पानी खींच रहे हैं कि अपनी और ही तो उसको खींच रहे हैं, अगर खींच रहे हैं तो अभिकर्षण देगा, फेंक रहे हैं तो अब आकर्षण हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 57 बोलता है भार का मात्रक हमसे पूछ रहा है। भार का मात्रक आप लोग को हमेशा याद रखना, भार का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो देखो 57 का राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा न्यूटन भी हो जाएगा, किलो भार भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एक और दो दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 58 बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के कब बराबर होता है, तो हमेशा बराबर रहता है। आप लोग याद रखना हमेशा बराबर होता है, ठीक है, सदैव, यानी कि हमेशा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 बोलते हैं हमसे हम किसी अदीप्त यानी कोई ऐसा वस्तु जो कोई कभी जलता नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त बोलते हैं। वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश क्या हो उससे उत्सर्जित होकर आंखें तक पहुँचे, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित हो, या फिर उससे पूर्णतः आर पर गमन कर जाता है, या फिर इसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा था 59 का, वो जगह ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60 बोलता है नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं। नेत्र का कौन सा भाग है, ठीक है, मान लो आपका आँख है, ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग है जो इससे प्रकाश मान लो यहाँ तक पहुँच रहा है हमारा, ठीक है, तो इससे प्रवाहित होकर नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा,
आयरिस बोलते हैं उसको, ठीक है। जब वाइट वाइट जो होता है ना आँख में, जो ऊपर से ही दिखता है, उसी को हम लोग आयरिस बोलते हैं। 61 बोलता है आपसे इनमें से विद्युत धारा का सुचालक है। इसमें से पूछते हैं विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है, जिसमें से सुचालक कहने का मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। क्या लकड़ी से हो सकता है, रबर से होता है, कागज़ से हो सकता है, पीतल से होता है। देखो पीतल जो है हमारा क्या है, एक मिश्र धातु है, और मिश्र धातु से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पीतल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 62 बोलता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक प्रभाव तीनों हो जाएगा, यानी कि 62 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 63 बोलते हैं हमसे निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक हमसे पूछ रहा है। देखो इसमें से एक ऐसा भी घोल है जो विद्युत का सुचालक, कौन सा हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नींबू का रस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी कि कुचालक करने का मतलब है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। तांबा से इसे तो हो सकता है, लोहा से भी हो सकता है, एल्युमिनियम से, लेकिन रबर से कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 65 बोलता है वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है। तो एक ऐसा भी अधातु है जिसको विद्युत का सुचालक बोलते हैं। कोयला, ग्रेफाइट, गंधक या फिर नाइट्रोजन। तो ग्रेफाइट जो एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखें ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। 68 क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम है, चांदी हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना सबसे जो अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील की बात करें तो जो होता है हमारा क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम क्यों होता है कि देखो सोडियम को अगर बाहर भी रखते हो तो वायु के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, अगर पानी में फेंकते हो तो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो क्या हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सोडियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है एक ईंधन नहीं है, इनमें से कौन सा एक ईंधन नहीं है। मृदा, CNG, LPG या फिर बायोगैस। देखो मृदा क्या है, एक ईंधन नहीं है। बाकी बात आप लोग तीनों ऑप्शन को देख लो, CNG आपका ईंधन है, LPG भी ईंधन है, बायोगैस भी ईंधन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, मृदा, ईंधन नहीं है। 68 बोलता है जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल में आग जो सबसे ज़्यादा लगता है गर्मी के दिनों में, कि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 69 बोलता है दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग याद रखना दहन के लिए जो सबसे आवश्यक होता है कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है। आप लोग याद रखना द्वितीयक प्रदूषक अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तब हमेशा जवाब देना है, क्या जवाब देना है, सल्फर नाइट्रोजन के अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है। 71 बोलता है आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। आदर्श ईंधन का गुण कौन सा नहीं है, सस्ता होता है, महंगा होता है, सहज उपलब्ध होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो आदर्श ईंधन का जो गुण होता है क्या होता है, गुण नहीं है, हमसे पूछ रहे तो क्या होता है, महंगा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 71 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो महंगा नहीं होना चाहिए आदर्श ईंधन, तभी हम उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 72 बोलता है एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है, ठोस कण का, तरल कण का, 1 और 2 दोनों का, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो देखो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि ठोस कण का भी और तरल कण का भी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 बोलता है आपसे आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, ईंधन, वायु, ऊष्मा या फिर इनमें से सभी। तो देखो आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से सभी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोग आग उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ईंधन भी होना चाहिए, वायु भी होना चाहिए, ऊष्मा भी होना चाहिए, ठीक है। 74 बोलता है मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। देखो कोई मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती कोई जल रहा है कोई मोमबत्ती, इससे हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा भाग होता है, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या फिर तल मंडल। तो आप लोग को हमेशा अगर मोमबत्ती अगर जल रहा है तो उसका जो सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है बाह्य क्षेत्र, यानी कि बाहर जो क्षेत्र रहने वाला ये आपका सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है। आप लोग याद रखना, तभी हम लोग को लौ दूरी से ही महसूस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलते वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मैं देखते हैं क्वेश्चन 75, और याद रहे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यहीं से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। 75 बोलता है कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, CO2, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो आप लोग याद रखना अत्यंत विषैली की बात करें, सबसे ज़्यादा विषैली जो होता है कौन सा गैस होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 50 में से 25 क्वेश्चन देख लिया, हमारा सिर्फ 25 क्वेश्चन और हम लोगों को देखना है। ठीक है, 75 क्वेश्चन तक पहुँच गए हम लोग को 100 नंबर प्रश्न तक पहुँचना है। 76 बोलते हैं हमसे कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। कोशिका का नाम फ्लेमिंग ने, ल्यूएन हॉक ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, फिर ब्राउन ने। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 3, यानी कि रॉबर्ट हुक ने दिया, क्योंकि इन्होंने तो खोज किया था 1665 में। कब किया था? 1665 में किया था। इसको भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 बोलता है हमसे निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्तकणिका, फिर लाल रक्तकणिका। तो आपको याद रखना सबसे छोटी कोशिका जो इसमें से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका होता है। अगर सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप लोग याद रखना शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। 78 बोलता है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक चींटी है, ड्रैगन मक्खी है, फिर मकड़ी, या फिर घरेलू मक्खी। तो देखो संचरणीय रोगों का जो सबसे मुख्य कारक जो होता है कौन सा होता है? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घरेलू मक्खी जो होती है ना, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 यानी कि 79 प्रश्न बोलता है आपसे सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए? जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, इनमें से सभी जगहों पे। देखो सूक्ष्म जीव यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जीव, तो सभी जगह पे पाए जाएंगे। और ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 बोलता है जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ, जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखो पास 2, 3, 4, 1। तो देखो जंतुओं में जो जनन की विधियाँ होती है कितनी होती है टोटल? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कि जंतुओं में जनन की 2 विधि है, कौन कौन सी? एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट 81 जो प्रश्न बोलता है हमसे नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? नर और मादा का संलयन जो कहलाता है लैंगिक, अलैंगिक, जनन, या फिर कोई भी नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 81 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 82 बोलता है अंड परजक जंतु कौन से है? अंड परजक जंतु इसमें से कौन सा है? मेढक है, छिपकली है, मुर्गी, या फिर इनमें से सभी। तो देखो मेढक भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा ही देता है, मुर्गी भी अंडा ही देता है, इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि अंड परजक इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है हमसे कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा है? लोग याद रखना कोशिका का ऊर्जा गृह हम लोग कहते हैं, यानी कि पावर हाउस जो कहते हैं, एनर्जी प्लानट जो कहते हैं हम लोग किसे कहते हैं? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का इसमें से कौन सा वाहक है? यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जो डेंगू को लेकर के चलता है और दूसरों एक जीव से दूसरे जीव में प्रवाहित करता है? तो देखो 84 को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना मादा एडिस मच्छर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 बोलता है स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके कब होता है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, फिर शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो देखो तब होता है जब क्या होता है? ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का हमसे कारण पूछ रहा है, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, फिर कवक। तो देखो मलेरिया रोग का जो कारण होता है क्या होता है? प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 87 बोलता है ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 14 प्रश्न ही बचा हुआ है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होता है हमसे पूछ रहा है। 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो आप लोग हमेशा याद रखना 28 दिन इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन 88 पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? पादप कोशिका कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, इसका जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है ना, इसका सबसे बाहरी आवरण इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछता है पादप कोशिका ना छोड़कर जीव कोशिका पूछता है ना, ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाता है? कोशिका झिल्ली हो जाता है। ठीक है, 89 बोलता है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पीला बोलते हैं, चूजा बोलते हैं, कुकरूट बोलते हैं, यानी कि कुकुट बोलते हैं, फिर बिलोटा बोलते हैं। तब तो क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 बोलता है शुक्राणु कैसे होते हैं? शुक्राणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, फिर क्षीण होते हैं। तब तो याद रखना 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3, यानी कि बहुत सूक्ष्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 बोलता है हमसे निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? किशोर के लिए सर्वोचित कौन सा आहार इसमें से? चिप्स, नूडल, केक नहीं, रोटी, दाल, सब्जियाँ हाँ, चावल, नूडल्स, बर्गर नहीं,
शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा मेलन, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है, पौष्टिक भोजन, रोटी दाल सब्जियाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है हमसे, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो किसके जरिए फैल सकता है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो जब जब क्या होता है, जब रुधिराधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है आपको बताना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटामाइसिन या फिर एल्कोहल या फिर ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि माइसिन इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 बोलता है आपसे, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं? चीनी का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, फिर ऑक्सीजन का। तब लोग याद रखना, ईस्ट का जो प्रयोग करते हैं हम लोग एल्कोहल के निर्माण में करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा प्रश्न 6 प्रश्न और बचा हुआ 95 से 100 तक। आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लवक, लाइसोसोम, ऋतिका या फिर केंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लाइसोसोम क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है, कौन सा हार्मोन उत्सर्जित है अंतःस्रावी ग्रंथियों से? एस्ट्रोजन, जाइनो एस्ट्रोजन या फिर गोइड्रो एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 बोलता है, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दूध को दही में अगर बदल रहा है वो सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है, 3 प्रश्न और हमारा बचा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है, प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गोल्जी काय में होता है। आप लोग याद रखना प्रोटीन निर्माण का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना राइबोसोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है हमसे, 2 प्रश्न और बचा हुआ है सिर्फ। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित कौन सा रोग है? चेचक है, रेबिस है, क्षय रोग है, फिर खसरा है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्षय रोग जो होता है ना, जीवाणु, देखो जीवाणु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन क्या है हमसे पूछ रहा है? हार्मोन जो होता है हमारा भौतिक रसायन होता है, भौतिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, फिर 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोग याद रखना, हार्मोन जो होता है रासायनिक पदार्थ होता है, इससे भौतिक से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था लोग 50 मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। यहीं से आप लोग को बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उतना आप लोग को देख कर जाना है, फिर क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।